हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर अमित त्रिपाठी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं BNS 041 ब्लॉक 1 चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस यूनिट इज़ इम्पोर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ये यूनिट इम्पोर्टेंट है किसके कंटेक्स्ट में? स्वच्छ भारत अभियान की, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, डिक्लेयर्ड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। कहने का मतलब है ये यूनिट स्वच्छ भारत अभियान के कंटेक्स्ट में के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका दिया था 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू किया गया था। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि बल्क ऑफ द डिसीज़ वी सफ़र फ्रॉम आर ड्यू टू द सम प्रॉब्लम्स विथ आवर एनवायरनमेंट येट इज़ टू बी यूजुअली निगलेक्टेड। इनका कहना है जो बल्क में जो डिसीज़ होती हैं, तो बहुत तादाद में डिसीज़ होती हैं कि जो कि हमारे एनवायरनमेंट के कारण, हमारे वातावरण के कारण होती हैं, जो कि अभी भी एक निगलेक्ट किया जाता है जिस एरिया को। इनको इस पॉइंट को फोकस किया गया है, इस पर्टिकुलर वातावरण से होने वाली बीमारियों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में फोकस किया गया है। वेदर इट इज़ अ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर, वी ऑल आर फ्रॉम इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन आर असाइंड एरिया। जबकि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर अपनी पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। ये एक ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, जिसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता ऑब्जेक्टिव में, इसमें कंटेंट होते हैं क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत, क्या चैप्टर में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ ही रहे हैं वैसे भी। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसको पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, द कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन मैन फिजिकल एनवायरनमेंट विच एक्सर्ट आ deleterious effect on physical development, health and survival। इनका मतलब है कि कंट्रोल करना उन सारे फैक्टर्स को जो कि मैन की मतलब इंसान और फिज़िकल एनवायरनमेंट पर एक बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं, और जिससे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल इफ़ेक्ट होता है। समझ में आया? ये जो फैक्टर्स इन द मैन एंड एनवायरनमेंट, मैन और एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको तब का सब समझ में आ जाएगा फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। वैसे इसमें मैं बता दूं, फिजिकल एनवायरनमेंट में एयर आती है, मिट्टी आती है, हवा आती है, और इस तरीके की चीज़ें आती हैं, पानी आते हैं, ठीक है। तो उनको सबको कंट्रोल करना, जो कि इस तरीके की चीज़ें जो कि हमारे मनुष्य की और फिर मनुष्य के फिजिकल एनवायरनमेंट में होने वाली कमियों को और या होने वाली परेशानियों को कंट्रोल करना, जो कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, हेल्थ को, सर्वाइवल को, मतलब हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम रहता है मैन और एनवायरनमेंट में। मतलब हम ही नहीं कहते कि वातावरण को सुरक्षित रखिए तो आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, अगर वातावरण सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। सेम चीज़ है, डिसइक्विलिब्रियम लीड्स टू इल हेल्थ। अगर हम वातावरण को ख़राब करेंगे और हम खुद भी बीमार पड़ जाएंगे। ये देखिएगा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो हम अभी बात कर रहे थे। फिजिकल में आता है वाटर, एयर, सॉइल, हाउसिंग मतलब रेडिएशन, लाइट, नॉइस मतलब शोर, वाइब्रेट मतलब हिलना, रिफ्यूज वाटर, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट्स हैं इसके 4, ठीक है। बायोलॉजिकल में आएगा प्लांट, एनिमल, रोडेंट्स मतलब वो जो चूहे वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीटाणु, और माइक्रोस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिम्स, वायरस, बैक्टीरिया आदि। सोशल में होगा ऑक्यूपेशन, मतलब हम जहाँ जॉब की लिटरेसी मतलब हम लिटरेसी स्टेटस हमारा कैसा है, इनकम हमारी खुद की इनकम कैसी है, रिलीजियस मतलब हमारे रिलीजन कैसा है, और रिलीजन से रिलेटेड लाइफ स्टाइल, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। अगर हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें कि हम चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, जैसे रोड ट्रैफिक ड्राइवर वगैरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए होती हैं। लिटरेसी स्टेट्स अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम नहीं जानते कि हम अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते। इनकम कम है तो हम वैसे भी वातावरण कैसे सुरक्षित रखेंगे, खुद ही जीवित रहने पाते। रिलीजियस अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, इससे वातावरण को
इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइफ स्टाइल अगर हमारी अच्छी हेल्दी है, मतलब हम तो हमारे अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने वातावरण को बना लेते हैं। हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं उसका भी पता चल जाता है कि भाई हम अपने वातावरण को किस तरीके से सुरक्षा दें। कल्चर में आता है, बिलीव्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेडिशंस हमारे पर। ट्रेडिशन मतलब हमारी बिलीव्स मतलब हम कुछ ऐसे होती हैं कि हम क्या धारणाएं रखते हैं, हम क्या मानते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हमारी जैसे सुबह से उठ के अच्छी जीवन शैली जीना और स्वस्थ रहना, नहाना, देवी देवता की पूजा करना, ये हमारी प्रैक्टिसेस होती है, जिससे भी एक वातावरण पता चलता है। ट्रेडिशन मतलब हमारी परंपराएं कि भाई हमारी परंपरा कहती है सूर्य नमस्कार करना सुबह से उठ के, तो उसमें हमारा हम हेल्दी रहते हैं। और गंदी चीज़ों को बाहर फेंकना, घर में धूप बत्ती करना, इस तरीके से साफ़ सफाई रखने की हमें हेल्दी बनाती है। कस्टम्स एंड हैबिट्स, हमारी पर्टिकुलर हैबिट्स, ठीक है। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन। पॉल्यूशन प्रिवेंशन इसमें से पॉइंट आ चुका है, ये वाला डेफिनेशन ही आई थी, ठीक है। ये बहुत टफ चैप्टर हैं, बार बार याद करने पड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग लंबी लंबी थ्योरी पढ़ने में लगे रहते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलना एक बार थ्योरी पढ़ने से, पास नहीं हो पाएंगे कभी भी। जब चीज़ों को बार बार याद करेंगे, मैंने केवल इतना ही पढ़ा था, अच्छे खासे नंबर आए थे। इतनी लंबी थ्योरी पढ़ने के बाद किसी की क्षमता नहीं है उसको रिवाइज़ कर पाने की। 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवाइज़ किए, 7-7, 8-8 बार, तब जा के तो हम लोग पास हुए थे। ऐसे नहीं, जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं हो पाएंगे। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बुरा लग रहा हो किसी को तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन हकीकत बयां कर रहा हूँ, कोई भी किताब से पास नहीं हो सकता। हमसे जो मिस्टेक हुई थी वो भी हम बता दिया आपको कि हमने थ्योरी की जो गाइड हम पहले ही बता चुके हैं, वो गाइड हमको दी गई थी कॉलेज में, लेकिन हमने पढ़ी नहीं थी। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे MCQ, और ये हम पढ़ के गए थे, फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन छूटे थे। वो सारे क्वेश्चन हमें MCQ की गाइड, वो थ्योरी वाली गाइड में मिले थे। इसलिए हम कह रहे हैं इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको थ्योरी वाली गाइड में 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे वो, और MCQ लगा लीजिए, इतने में पास हो जाएंगे। कोई PhD नहीं करनी है, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे अगर उस पूरी बड़ी बुक को पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको खुद का डिसीजन है जैसा आप करना चाहें। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इनका मतलब है प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं पॉल्यूशन को। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कम करना, रिड्यूस, रीयूज़ और रिकवर। मतलब रिड्यूस मतलब कम करो जो पॉल्यूशन फैलाने वाले जो हैं वेस्ट हैं, रीयूज़ करो उनमें से जो जो यूज़ हो सकते हैं, और रिकवर करो उन्हें, ठीक। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे मतलब जो कि पॉल्यूशन फैलाए वही उस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए पैसा देगा। जैसे बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, उनका धुआं वातावरण में फैलता है, तो उसको वो पे करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर कितना पैसा वो करेंगे, तो अपने आप ऑप्टिमाइज करेंगे, कम से कम पॉल्यूशन फैलाएंगे। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु जनरेट वेस्ट और रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ एनी डैमेज, मतलब वो डैमेज के लिए वो खुद पैसा पे करेंगे। जैसे कंपनी आई थी भोपाल गैस कांड में, उस समय कहा गया था जो अगर आपकी इससे ये इतना हुआ है, लोग इफेक्ट हुए हैं, तो हॉस्पिटल बनाया गया था उनकी तरफ से, वो कंपनी खुद पे करेगी। पॉल्यूटर पे, ये वो पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ने से आ चुका है क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा, देखना आप। प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव, ये आ चुका है। पॉल्यूशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसमें कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो बनती है उसकी पूरी लाइफ साइकिल मतलब उसके द्वारा जितने भी दिन वो रहे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर बनाया किसी कंपनी ने, उसका इंडिविजुअल का ट्रैक्टर जब तक वो है, और वो जो भी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहा है, उसके लिए वो व्यक्ति ही या वो संस्था जिसका वो है रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पैसा पे करेगा अगर कोई डैमेज कर रहा है सोसाइटी में। तो प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, किसी एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी या किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना। एंड ऑल द पॉल्यूशंस दैट द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी माइट कॉज थ्रू आउट द लाइफ, वो एक्टिविटी या वो ऑब्जेक्ट जो कि पूरी जीवन में या उसकी खुद की लाइफ साइकिल में जो भी पॉल्यूशन पैदा करेगी, उसके लिए वो व्यक्ति और वो इंस्टीट्यूशन पे करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्रेडल टू ग्रेव, ध्यान रखिएगा, आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज एंड एमिशन परमिशन, डिस्चार्ज एमिशन परमिशन मतलब लाइक हमारा जो BMW वेस्ट मैनेजमेंट हम जो पढ़ चुके हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, हमें पहले से अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी होती है। वेस्ट जनरेशन हैज़ आ ऑब्लिगेशन, मतलब इनमें कुछ ऑब्लिगेशन लगे रहते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ नैतिकताएँ निर्धारित होती हैं। जो रूल अथॉरिटीज़ होती हैं, अथॉरिटी मतलब बायोमेडिकल वेस्ट की, जो हमने बताया था कुछ लोग आते हैं वो हमें लाइसेंस देते हैं, वो चेक भी करते हैं, वही चीज़ यहाँ दी गई है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हो जाते हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ लगना, बड़े बड़े उद्योग लगना। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होना, ठीक है। पहले गांव में तो क्या होता था, अच्छे अच्छे पेड़ लगे रहते थे, सब कुछ होता था। आज की डेट में पत्ता ही नहीं है, केवल मकान ही मकान रहते हैं, तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। मैन ओनली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन फॉर हिज एनवायरनमेंट। इंसान खुद ही अपने एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्सेस, वाटर मोर डिसीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। सेफ या पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं? फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, जो कि हार्मफुल केमिकल से फ्री हो। प्लीजेंट फॉर टेस्ट, टेस्ट में अच्छा महसूस हो। अनेबल और फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध हो। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर रिवर हो सकती हैं, नदियाँ, लेक्स, झील हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग, बोरवेल और बेल्स, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर में ज़मीनी पानी, बोरवेल, बोर मतलब अपनी जो हम घरों में अपने वो खोद देते हैं, मतलब समरसिबल लगा लेते हैं, और कुएँ आदि। वेल वाटर, कुएँ का पानी, ये हमारे सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा वही चीज़ें दी गई हैं, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आता है वाटर वॉट डिसीजेस, ये भी आ चुकी हैं। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। शुरू के ये 3 चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने आपको, ये तीसरा है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन इनसे बनते हैं। 6 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, अब बस केवल 29 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये चौथा चैप्टर है, मतलब 8वां क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 2-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप मान के चलिएगा हर चैप्टर से। डिसीज़, वाटर वॉर्न डिसीज़, वाटर वॉर्न डिसीज़ किसको कहते हैं? डिसीज़ कॉज्ड बाई इंडाइजेशन of water contaminated by human or animal. Disease caused by indigestion of water contaminated by human और एनिमल एक्सक्रीमेंट, मतलब कहना है वो बीमारियां जो कि इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब वो सॉरी इंजेशन, इंजेशन मतलब जो हम पानी लेते हैं, मतलब इंजेशन का मेरा मतलब होता है कि मुंह के अंदर चीज़ों को ले जाना, ठीक है। हम उसमें पढ़ेंगे इसको फूड में, इंजेशन, डाइजेशन याद आया होगा आपको। फिर इसके बाद मेटाबोलाइजेशन, ये सब उसके। इंजेशन मतलब मुंह के अंदर कोई चीज़ ले जाना। इंजेशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन और एनिमल, एनिमल मतलब है जानवर की एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट मतलब होता है मलमूत्र, मलमूत्र से जो कंटेमिनेटेड मतलब दूषित पानी के ले जाने से होने वाली बीमारियों को वाटर वॉर्न डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 तरीके की बीमारियां होती हैं, एक वाटर वॉश डिसीज़ होती है और वाटर रिलेटेड डिसीज़ होती है। वाटर वॉश डिसीज़, ये सारी डेफिनेशंस आपको याद करनी चाहिए मेरे हिसाब से, आने वाली भी है, आ चुकी है, ये डिसीज़ आ चुकी है। वाटर वॉश डिसीज़ कौन सी थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसमें क्वेश्चन क्या था, लेकिन आया था। वाटर वॉश डिसीज़ का मतलब होता है कि वो बीमारियां जो कि पानी की कमी के कारण होती हैं। वॉश मतलब धुल जाना, अगर पानी होता तो वो चीज़ें धुल जाती, ठीक है। कॉज्ड बाई पुअर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इसलिए क्योंकि पानी था ही नहीं, इसलिए पर्सनल हाइजीन नहीं रख पाया बंदा। ड्यू टू द वाटर स्टोरेज, और स्टोरेज के कारण, ठीक है। वाटर के स्टोरेज के वाटर के भराव के, गंदे पानी के भराव के, और पुअर पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई न रखने के कारण ये डिसीज़ होती हैं। मैंने ऐसे याद रखा है इसको, वाटर वॉश डिसीज़ मतलब अगर पानी होता, साफ़ पानी होता तो हम उसको धो देते। वाटर वॉश मतलब वाटर से धुलने वाले। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वॉश से मैंने लिया था पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन अच्छी रखना हो किसी को तो नहाना पड़ेगा, नहाने के लिए पानी नहीं है, और है तो कौन सा, गंदा है। होने वाली बीमारियाँ आई थी इसके बीच, ट्रैकोमा, टाइफस, फिलीलाइस, बॉन्ड, इस तरीके से सारी डिसीज़ दी गई हैं, ठीक है। आप इन्हें सब याद कर लें, कोई भी आ सकती है इसमें। वाटर वॉश डिसीज़ कौन सी है, इसका ऑप्शन देख के उसने पूछा था। वाटर रिलेटेड डिसीज़ कॉज्ड बाई इंसेक्ट वेक्टर स्पेशली मॉस्कीटो दैट ब्रीड एंड फीड नियर वाटर, जो कि किसके से, इंसेक्ट वेक्टर्स मतलब कीटाणु से होने वाली, स्पेशली मॉस्कीटो होने वाली, जो कि पानी में ही पैदा होते हैं और वहीं पर ही बड़े होते हैं, लाइक डेंगू फीवर, फाइलेरिया, मलेरिया आदि, ठीक है। इसके बाद है हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हाउस होल्ड मतलब पानी का घरों में किस तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर,
बॉइलिंग कर सकते हैं गर्म करके, और केमिकल मेथड देखते केमिकल मेथड क्या है। वाटर मस्ट बी ब्रॉट रोलिंग बॉइल फॉर 5 से 10 मिनट के लिए पानी को हमको बॉईल करना है, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या होगा, क्लोरीन इज़ इन गैस फॉर्म यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर ऑन लार्ज स्केल। बहुत बड़े स्केल में अगर हमें पानी को प्यूरिफाई करना है तो क्लोरीन गैस को उसमें छोड़ दिया जाता है, तो पानी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। पाउडर फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर 25 ग्राम पर 1000 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब है 25 मिलीग्राम की को 1000 लीटर में डाल दें ब्लीचिंग पाउडर को, तो वो भी प्यूरिफिकेशन हो जाता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म में भी अगर ब्लीचिंग पाउडर को सॉल्यूशन बना दें, प्रिपरेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिला के भी डाल दिया जाता है। हम लोग पहले के आज भी करते हैं कुओं में, जहाँ पे बरसात के समय में दिक्कत होती है तो उनमें ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। क्लोरीन को बड़े स्केल में की जाती होगी, हमें इसको इतना दिखा नहीं कभी, और ये तो हम करते ही हैं जब पानी गर्म कर लेते हैं, बॉईल करके ठंडा रख लेते हैं जब हमारे पास कोई सुविधाएँ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सैनिटरी एनालिसिस ऑफ वाटर, मतलब सैनिटरी मतलब सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है। सैनिटरी एनालिसिस मतलब समीक्षा करना, पानी की सैनिटरी सिस्टम की समीक्षा करना। उसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड सर्वे, फील्ड में जा जाके देखते हैं कौन कौन से क्या रिसोर्सेज हैं पानी के, कलेक्ट द डेटा ऑन नेचुरल एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, कौन कौन से वाटर सप्लाई के सोर्सेज हैं लाइक सोर्सेज वाटर पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूशन करने वाले सोर्स हैं, मोड ऑफ फिल्ट्रेशन, किस तरीके से फिल्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, क्या मेथड अपना रहे हैं पानी को साफ़ रखने के लिए, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरीके से पानी सप्लाई हो रहा है लोगों को, किस तरीके से बट रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन सब चीज़ों करेक्टिव एक्शंस लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लेकिन है बहुत, अगर आप उसको ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, ये तो हो गया वहाँ जाके देखना पर्टिकुलर फील्ड पे सर्वे करके, फिर इसके बाद वहाँ से पानी कलेक्ट करके लेके आना और लेबोरेटरी में टेस्ट करना क्या पानी सही है कि नहीं है। सैंपल कलेक्शन फॉर रूटीन, 2 लीटर पानी लेके आना, सैंपल है, शुड बी कलेक्टेड इन द क्लीन ग्लास, ये क्लीन ग्लास की बॉटल में लेते हैं जिसको विंचेस्टर ओवर्ड बॉटल कहते हैं, और ला के लेबोरेटरी में उसका एग्जामिन करना। बाय बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस, बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह देखना, उसमें उसकी एनालिसिस करना। कलेक्ट 200 सीसी वाटर लेके आते हैं स्टराइल वाटर में, फिर उसको स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करके उसके बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड और केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए अगर हम उसको देख रहे हैं। पोर्टेबल मतलब यहाँ वहाँ ले जाने वाला, लाइक बॉटल में। फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी मतलब गंदगी से फ्री हो, इज़ नॉट नेसेसरी फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग एजेंट। अगर वो गंदगी से मुक्त हो तो उससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिसीज़ नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें दिखते ही नहीं हैं, ठीक है, फिर भी वो बीमारियाँ कर देते हैं। अगर गंदगी नहीं दिख रही फिर भी उससे बीमारी हो सकती है। एस्थेटिकली ऑल्सो, एस्थेटिकल मतलब सही साफ दिखने वाला पानी। ड्रिंकिंग वाटर शुड लुक क्लीन और टेस्ट गुड, ड्रिंकिंग वाटर का साफ दिखना चाहिए और टेस्ट भी उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये केमिकल से रिलेटेड, ये देख के हम कैसे देख सकते हैं, उसमें साफ दूर से देख के बॉटल साफ दिख रही है, हाँ भी सही है पानी, ये उसकी केमिकली टेस्ट करना। रिकमेंडेड टूल्स फॉर फील्ड यूज़ ओनली, फील्ड यूज़ के लिए मतलब जाके कोई लेबोरेटरी की नहीं, फील्ड यूज़ के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे थर्मामीटर हमारे उस तरीके से, इसके कैलोरीमीटर वगैरह इस तरीके से होते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं, उसका पीएच वैल्यू देख लेते हैं, वही है इसके बारे में। पोर्टेबल पीएच मीटर, डिजिटल रीड आउट, इतनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए पानी की, एक मीटर होता है थर्मामीटर की तरह, पानी के गिलास में डाल देते हैं, देख लेते हैं। हैंड हेल्ड कैलोरीमीटर, ये भी मशीन के नाम हैं, इनके नाम आ सकते हैं। केमिकली स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए किन मशीन को उपयोग किया जा सकता है। पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, नाम है याद करना है इनकी, बस और कुछ नहीं करना है। रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट, ये हमारा आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा ऑर्थोटोलिटिक आर्सेनाइड टेस्ट, ठीक है, रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट भी कहते हैं इसको।
इसका मतलब है ये मेनली क्लोरीन की रेजिडुअल मात्रा मतलब अवशिष्ट मात्रा को पता करता है इस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये आ सकता है। ऑर्थोटोलेडीन आर्सेनाइन टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्री क्लोरीन रेजिडुअल को पता करने के लिए, जो पर्टिकुलर पानी में फ्री क्लोरीन है और कितनी अवशिष्ट क्लोरीन है फ्री पानी में, उसको पता करने इसकी मात्रा को पता किया जाता है। व्हेन द रिएजेंट इज एडेड टू द वाटर कंटेनिंग क्लोरीन, वो जब इनका रिएजेंट होता है, जब वो वाटर ऐसे पानी में छोड़ा जाता है या उसमें मिक्स किया जाता है जो कि क्लोरीन कंटेंट का मतलब क्लोरीन रखता है, जो जिस पानी में क्लोरीन होती है, तो उसमें क्या होता है? ग्रीनिश येलो कलर दिखने लगता है। ठीक है, अगर क्लोरीन नहीं होगी तो ये ग्रीनिश येलो कलर नहीं आएगा इनके रिएजेंट को ऐड करने के बाद पानी में। द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन नीड टू बी in range of 2 to 5 milligram per liter if it is to prevent recommendation with bacteria। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का मतलब है अगर पानी में क्लोरीन की मात्रा इतनी है तो ये जो पानी है वो कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन से प्रिवेंट कर सकती है। अदर मात्रा अगर बढ़ जाएगी क्लोरीन की तो ये बैक्टीरिया से की कंटेमिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। क्लोरीन इसलिए भी रिक्वायरमेंट है। ऑर्थोटोलेडीन टेस्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल टेस्ट किट्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास ये पर्टिकुलर टेस्ट किट्स अवेलेबल होती है। इस लाइन का मतलब है कि अगर मात्रा क्लोरीन की इतनी है, इसकी रेंज के बीच में है, तो वो पानी जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके कंटेमिनेशन से प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अगर मात्रा आगे इस रेंज से अलग है तो वो कंटेमिनेशन हो जाएगा उस पर, मतलब पानी में बैक्टीरिया वगैरह का। थैंक्स अलॉट। हम अपने चैप्टर अभी यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैं सब्जेक्ट पूरा कराऊँगा कि नहीं, बड़ा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन स्लो चल रहा हूँ लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। और ये वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम में भी आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।